सो हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पर एक लेक है, उसमें एक पेड़ है और जो लेक का पानी है, बिकॉज द वाटर इज स्टिल, पानी क्योंकि स्टिल है, पानी ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसीलिए पानी जो है यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज अ मिरर। और उस मिरर के अंदर हो क्या रहा है, पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन आ रहा है उस ट्री का। अब होता क्या है, जब रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस पर हिट करती है तो उस रे ऑफ लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, एंड देन वो उस सरफेस पर हिट करने के बाद बाउंस बैक होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है, उस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों का एंगल मेजर करने के लिए हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं सरफेस से, एंड दैट लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। तो जो नॉर्मल लाइन है बेसिकली इट इज़ ऑलवेज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब नॉर्मल अगर परपेंडिकुलर है सरफेस से तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनेगा। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एक एंगल बनेगा। नाउ देयर इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है, नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के बीच में है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, जो रे आई है सरफेस पर हिट करने वो है इंसिडेंट रे, जो बाउंस बैक होके गई है ग्रीन कलर में वो है रिफ्लेक्टेड रे। सरफेस नीचे हमको दिख रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसके जस्ट 90 डिग्री पे जो लाइन है, डॉटेड लाइन, वो है नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस रेड कलर से। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर एक और टर्म आती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज दैट पॉइंट जहाँ पर इंसिडेंट रे आई है और स्ट्राइक बैक हुई है रिफ्लेक्टेड रे की फॉर्म में। तो जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट रे आकर टकराई है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या कोई रिलेशनशिप है एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन के बीच में? क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में कोई रिलेशनशिप है? लेट्स सी। सो हमने बुक्स में पढ़ा है, हमने क्लासेस में पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लेट्स प्रूव दिस विद एन एक्सपेरिमेंट। देखते हैं कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो देयर इज अ हाइपोथेसिस जहाँ पर दिया गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट है जिसे प्रूव नहीं किया गया अभी तक। अगर वो प्रूव हो जाता है तो वो एक लॉ बन जाता है। तो हम इस हाइपोथेसिस को देखते हैं क्या ये लॉ है। लेट्स सी। इसके लिए हमें क्या चाहिए? मिरर, वाइट पेपर, पेंसिल, एक प्रोटेक्टर, रूलर और एक लाइट बॉक्स जिसमें से रे निकले। इट कैन बी अ लेज़र लाइट और एनीथिंग। आपको करना क्या है, एक वाइट पेपर लेना है और उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि एक्ट करेगी आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह। उसके परपेंडिकुलर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसे आप बोलोगे नॉर्मल लाइन, और उस परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रोटेक्टर का। नाउ अब हम करेंगे क्या, हम जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस था उस पर एक मिरर रखेंगे, और मिरर इस तरीके से रखेंगे कि हम जो लाइट स्ट्राइक करेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर वो मिरर पे स्ट्राइक हो। नाउ जो भी हमारा लाइट का सोर्स है, रे सोर्स है, लेट इट बी ए लेज़र लाइट, क्योंकि लेज़र लाइट हम सबके पास इजीली अवेलेबल है, उसे हम इस तरीके से हिट करेंगे कि वो उस पॉइंट पर हिट करे जिस पॉइंट पर नॉर्मल मीट कर रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। तो बेसिकली हमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट बनाना है जहाँ पर नॉर्मल मीट करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। नाउ जो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो पाथ है रे का, लाइट का जो पाथ है, उस पर हम पेंसिल आउट ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर हम पेंसिल आउटलाइन करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास पेपर के ऊपर एक पूरा रे का डायग्राम बन जाएगा कि कहाँ से इंसिडेंट रे गई है, कहाँ पर उसने स्ट्राइक किया है और कहाँ से वो रिफ्लेक्ट हुई है। यूजिंग द पेंसिल हम इंसिडेंट रे मार्क करेंगे और हम रिफ्लेक्टेड रे मार्क करेंगे। नाउ हमारे पास एक पेपर है जिसके ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, एंड वी ऑल नो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, हम मार्क करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि एंगल आई से मार्क्ड है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो एंगल आर से मार्क्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है जहाँ पर हमारे पास इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एक बार हम फिर से लाइट उसी पाथ पे ट्रैवल करवाएंगे चेक करने के लिए कि क्या हमारे जो रेज हैं वो कन्फर्म्ड हैं, वो सही हैं। एंड व्हेन डन हम क्या करेंगे, हम
एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करेंगे, मतलब हमारे पास जो पॉइंट सोर्स है रे का उसे हम चेंज करेंगे और इस तरीके से लाइट इंसिडेंट करेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब है वो पहले से अलग हो। इसी स्टेप को हम लगभग 2 या 3 बार और कंटिन्यू करेंगे, रिपीट करेंगे। और जब हम देखेंगे कि 3 या 4 बार अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस से लाइट प्रोजेक्ट करने के बाद हर बार जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, और जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो हम इस बॉक्स के अंदर फिल करेंगे। सो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट विच यू ऑल हैव टू डू। आप सब कर सकते हो, सबके पास लेज़र लाइट है एंड यू ऑल कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट वेरी ईजीली। और ये जब एक्सपेरिमेंट हम पूरा करेंगे तो वी कैन कंक्लूड कि येस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।